नमस्कार, दी एंगल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र में भीषण सड़क हादसा, ट्रक के पलटने से 16 मजदूरों की मौत, घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब का अजीबोगरीब बयान, कहा नेपाल और श्रीलंका में सरकार बनाना चाहते थे अमित शाह। वसुंधरा राजे कार्यकाल में 267 खान आवंटन मामले में कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट, खान आवंटन मामले को माना गलत। आम आदमी पर महंगाई की दोहरी मार, पेट्रोल और डीजल के साथ घरेलू सिलेंडर भी हुआ महंगा। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के यावल तालुका के किंगाव गांव में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। रविवार देर रात को यहां एक ट्रक के पलट जाने से कम 16 लोगों की मौत हो गई है। वहीं घटना में 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रक में सवार सभी लोग मजदूर थे। पुलिस ने बताया कि सभी मृतक अबोदा, करहला और रावेर के जिले के मजदूर थे। किंगाव गांव में मंदिर के पास आधी रात को उनके पपीते से लदा ट्रक पलट गया, इस कारण उनकी मौत हो गई। घायल मजदूरों को गंभीर चोट आई है और उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि पपीते से भरा ट्रक धूले से रावेल की ओर जा रहा है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब अपने अजीबोगरीब बयानों की वजह से एक बार फिर चर्चा में हैं। बिप्लब देब ने अगरतला में हुए एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भाजपा न केवल देश में बल्कि पड़ोसी देशों में भी विस्तार करने की योजना बना रही है। उन्होंने नेपाल और श्रीलंका में भाजपा की कथित महत्वाकांक्षा का खुलासा किया। बिप्लब देब ने कहा कि जब गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब उन्होंने कहा था कि उनकी योजना नेपाल और श्रीलंका में अपनी सरकार बनाने की है। मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने 2018 में अमित शाह के साथ हुई बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि जब अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब उन्होंने ये बात कही। पुलिस ने टूलकिट मामले में 22 साल की पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ्तार किया है। इसका किसान और कांग्रेस नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने पूछा है कि क्या किसानों के समर्थन वाली टूलकिट भारतीय सीमा में चीनी घुसपैठ से ज्यादा खतरनाक है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर कहा कि यदि माउंट कैरमल कॉलेज की 22 वर्षीय छात्रा और जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि देश के लिए खतरा बन गई है, तो भारत बहुत ही कमजोर बुनियाद पर खड़ा है। चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की तुलना में किसानों के विरोध का समर्थन करने के लिए लाया गया एक टूलकिट अधिक खतरनाक है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार वाहनों पर टोल वसूली में फास्टैग लगवाने में कोई राहत नहीं मिलने जा रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने 15-16 फरवरी की आधी रात से फास्टैग से टोल वसूली अनिवार्य कर दी है। गडकरी ने नागपुर एयरपोर्ट पर कहा कि फास्टैग से टोल वसूली लागू करने की समय सीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। बिना फास्टैग वाले या निष्क्रिय फास्टैग वाले वाहनों से जुर्माने के तौर पर 2 गुना टोल वसूला जाएगा। वाहन चालकों को तत्काल ई पेमेंट सुविधा का उपयोग शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सोमवार मंगलवार की मध्य रात्रि से सभी टोल बूथों को 100% फास्टैग लोन कर दिया जाएगा। फास्टैग से टोल वसूली 2016 में लागू की गई थी। निजी स्कूल के फीस मामलों में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। प्रदेश में 50,000 निजी स्कूलों के 70 लाख विद्यार्थियों के अभिभावक राहत का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद उन पर 100% फीस जमा कराने का दबाव बढ़ा है। कोरोना काल के दौरान शुरू हुआ फीस विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से अभी सरकार भी इस मामले पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि फीस का यह मामला सरकार के 9 अप्रैल को निकाले गए आदेश के बाद से ही शुरू हुआ था, जब सरकार ने लॉकडाउन के कारण बंद स्कूलों में फीस वसूली पर 3 माह के लिए रोक लगा दी थी। राजस्थान विधानसभा बजट सत्र का पहला चरण आज पूरा होने जा रहा है। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चल रही बहस का आज अंतिम दिन है। आज सदन में अभिभाषण पर सरकार की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जवाब देंगे। उससे पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी अभिभाषण की बहस में शामिल होते हुए अपना संबोधन देंगे। प्रश्नकाल में 18 प्रश्न तारांकित और 21 प्रश्न अतारांकित सूचीबद्ध किए गए हैं। इसी तरह सदन में आज जन लेखा समिति 2020-21 का प्रतिवेदन भी रखा जाएगा। समिति के सभापति गुलाब चंद कटारिया 22 प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे। उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद शुरू होगा, जिसके अंत में सदन में सरकार की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जवाब देंगे। वसुंधरा सरकार के कार्यकाल में नवंबर 2014 से 10 जनवरी 2015 तक गलत तरीके से खाना आवंटन किया गया। राज्य सरकार की ओर से गठित 3 सदस्यीय कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। आईएएस सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट इन खानों का आवंटन गलत माना है। राज्य सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में लिखा गया कि भाजपा सरकार के समय अफसरों ने आनन फानन में चहेतों को खान आवंटन किया था। हालांकि इससे पहले लोकायुक्त भी खान आवंटन को गलत ठहरा चुके हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। 223 मामलों की रिपोर्ट खनन व्यापारियों को भेज दी गई है और 44 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। राजधानी जयपुर के फुलेरा थाना पुलिस का एक क्रूर चेहरा सामने आया है।
यहाँ किसी ढाबे पर कहासुनी के बाद ढाबा संचालक और अन्य लोग कुछ लोगों के साथ बेरहमी से लाठी डंडों से पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ देर बाद पुलिस चौकी से पुलिस वाले आते हैं और वह भी उन लोगों को बेरहमी से पीटते नजर आते हैं। कुछ देर बाद फुलेरा थाना अधिकारी भी वहां पहुंचते हैं और उन लोगों को जमकर पीटते दिखाई दे रहे हैं। घटना 25 दिसंबर 2020 की बताई जा रही है। अब वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित लोगों और परिजनों ने सांभर पुलिस उपधीक्षक कीर्ति सिंह को मामला दर्ज करने को लेकर परिवाद सौंपा है। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने ढाबा संचालक के साथ मिलकर उन पीड़ित लोगों को पहले तो पीटा और उसके बाद उल्टा उनके खिलाफ ही मामला दर्ज कर जेल की हवा खिला दी और अब उनके घर जाकर आए दिन परेशान करने का भी आरोप लगाया है। बुगालिया और उनका लड़का वो भी धमकी देते हैं, घर पे जाते हैं और बोलते हैं कि तुम ऐसा करेंगे, उसको कमाने के लायक नहीं छोड़ेंगे, उसको तोड़ फोड़ के घर पे पटक देंगे। और पुलिस वाले भी जाते हैं, मुंडवाड़ा चौकी से भी गए थे, वो भी मेरे को बहुत धमकाया था। उस दिन से मैं बीमार चल रही हूँ और मेरा माइंडली इलाज भी चल रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ। रोज़ रोज़ जा कर के मेरे को परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं। और जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन इनको इतना मारा था कि वो खून में पूरे लथपथ हुए थे और घर पे गए थे। उन्होंने एक दिन आए थे, उस दिन जो जिस दिन उसके लगी थी उसी दिन घर पे आए थे और उस दिन से बाद में घर पे भी नहीं आए थे और खून से पूरे लथपथ हुए थे। आपका नाम बताओ। बबली देवी। कि मैं ढाबे पे खाने खाना गया था, तो ढाबे वाले जी को खाने को मामले में लेकर कोई कासुनी हो गई, तो गाली गलौज हुई। तो उसने हमारे साथ में इतनी बेरहमी से मारपीट की कि बहुत ही ज़्यादा तरीके से। फिर मैंने उसको कहा कि मैं पुलिस को बुलवाता हूँ, तो उसने कहा कि तू क्या पुलिस को बुलवाता है, पुलिस को तो मैं जेब में रखता हूँ, मैं बुलवाता हूँ। फिर उसने चौकी वालों को बुलवा कर चौकी वालों के साथ फिर मेरे साथ मारपीट की। फिर थाने से पुलिसकर्मी गए, सारों ने मिलकर मेरे साथ ज़बरदस्त मारपीट की। और मैंने जब कहा मुकदमे के लिए, तो उसने कहा कि तू अगर मुकदमा दर्ज करवाता है तो तेरी वीडियो वायरल कर देंगे। आज ये वीडियो वायरल हो गया तो मेरे मुकदमा दर्ज करवाने पे मजबूर हो गया। गौरीशी स्वामी पथमेड़ा महाराज और कुछ अन्य संत उड़ीसा में भगवान के दर्शन करके कोलकाता जा रहे थे। इस दौरान कुछ लोग गौवंश को रस्सियों से बांध कर ले जा रहे थे। यह देख संतों ने गौवंश को ले जा रहे लोगों से पूछताछ की, लेकिन वो सही जवाब नहीं देकर गौवंश को जंगल की ओर ले गए। इस पर संदेह होने पर संतों और गौ भक्तों को पीछा किया गया। जंगल में उसको रोककर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के माध्यम से 3 टेम्पो घास चारा मंगवाकर गौवंश को डाला। आम जनता पर महंगाई की मार फिर पड़ी है। पहले पेट्रोल, अब घरेलू सिलेंडर महंगे हो गए हैं। घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है। बीते 9 दिनों में ये दूसरी बार हुआ है। दामों में बढ़ोतरी का असर ये हुआ कि जयपुर में अब घरेलू गैस सिलेंडर जो 723 रुपए का आता था वह अब 50 रुपए महंगा होकर 773 रुपए में मिलेगा। ये दरें आज से ही लागू हो गई हैं। बीते 4 फरवरी को ही घरेलू गैस सिलेंडर 25 रुपए महंगा कर दिया गया था, यानी 9 दिन पहले यह सिलेंडर 698 रुपए में मिल रहा था। वही 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर अब 9.5 रुपए सस्ता कर दिया गया है। यह सिलेंडर अब 1544 रुपए के स्थान पर 1534.50 रुपए में मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के दाम हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार 7वें दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। सोमवार को पेट्रोल के दाम 27 पैसे और डीजल के दाम 31 पैसे बढ़ गए हैं। नए साल में पेट्रोल और डीजल के दामों में ये 19वीं बार बढ़ोतरी की गई है। जयपुर में अब पेट्रोल के दाम 95 रुपये 44 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं और डीजल के दाम 87 रुपये 59 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। नए साल में अब तक पेट्रोल के दाम 5 रुपये 70 पैसे और डीजल के दाम 6 रुपये 5 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। बजट के बाद पेट्रोल और डीजल के भावों में अब अधिक बढ़ोतरी हो चुकी है। आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार तेजी के साथ खुला। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 349.87 अंक की तेजी के साथ 51,904.17 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 107 अंक की तेजी के साथ 15,270.30 के स्तर पर खुला। आज शुरुआती कारोबार के दौरान HCL टेक, हीरो मोटोकॉर्प और सन फार्मा के शेयर हरे निशान पर खुले। वहीं अडानी मोटर्स और डीवीएस लैब के शेयर लाल निशान पर खुले। आज के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे चैनल द एंगल के साथ ही में हमारी इस वीडियो पर लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।